हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस, एंड आई होप कि आप सब ने दिवाली बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया होगा, आप सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। ज़रूर बताइए कि आपने दिवाली कैसे स्पेंड किया, किस तरीके से आपने इंजॉय किया अपने लव्ड वंस के साथ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो पिक कार्ड ही रीडिंग होगी। 2 डेज से रीडिंग्स नहीं आए थे बिकॉज I was giving my time to my family. That is the reason why I was unable to upload any kind of videos. सो अगेन मैं आप लोगों के लिए आ गई हूँ वीडियो लेकर। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है उसमें हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं, आपके प्रेजेंट लवर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, सिचुएशनशिप हो सकते हैं या क्रश भी हो सकते हैं, जिनके साथ आपने बातें की हो या फिर आप दोनों के बीच में इमोशंस एक्सचेंज हुए हों। तो यहाँ पर यही देखेंगे कि जो भी आपके पर्सन आपके दिमाग में हैं, जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, उनके इंटेंशंस क्या है इस रिश्ते को लेकर एंड वो आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी ट्रू फीलिंग्स, ठीक है, और उनका चाहना क्या है, लाइक क्या वो डिज़ायर करते हैं, क्या चाहते हैं वो आपसे, ये डिटेल में देखेंगे और आपको क्या करना चाहिए ये भी हम देख लेंगे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। ओके, सो बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। पेड पर्सनल रीडिंग्स, एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स के लिए, टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू इंस्टाग्राम। ओके, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए गाइज। ओके, सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, और अगर आप नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर के अकॉर्डिंग चूज़ नहीं करना चाहते तो आप कार्ड के अकॉर्डिंगली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है, या पाइल 1 या फिर इस कार्ड को। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ये कार्ड चूज़ करना है। दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। सो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है और आप सब इसे देख सकते हैं गाइस। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, और चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आप सबके लिए है, चाहे आप किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो, आप सभी के लिए है। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है या फिर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो हम देख लेंगे कि उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके रिश्ते को लेकर एंड वो आपसे क्या चाहते हैं डिटेल में, और साथ में आपको क्या करना चाहिए ये भी हम देखेंगे आपके रिश्ते को लेकर करंटली। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है गाइस, आप सब देख सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ओके, सो इस कार्ड को साइड में रखते हैं, इसे हम एंड में देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम टैरो की मदद से देख लेते हैं कि आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या है सबसे पहले इस रिश्ते को लेकर। ओके, तो मैं जब तक शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन के इंटेंशंस के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बना कर रखिए। हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, ओके, 10 ऑफ कप्स, ओके, bottom of the deck से we have 6 of swords। ओके, सो गाइस यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। यहाँ पर टॉरस की भी एनर्जीज हैं। ओके, सो ऑलमोस्ट सारे साइंस हैं, अगेन साइंस पे मत जाइएगा। सो आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या है इस रिश्ते को लेकर, ओके, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये जो इंसान है इनकी लाइफ इस तरीके से रही है जहाँ पे इनके लिए कोई भी हो सकता है इमोशनली अवेलेबल नहीं रहता होगा, ठीक है, चाहे इनके फ्रेंड्स में बोलूँ, फैमिली में बोलूँ,
इनके अगर कभी पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हैं, पास्ट मैरिजेस रहे हैं, तो हर एक जगह में इन्होंने ऐसे लोगों से डील किया है जिन्होंने इनको इमोशनली कभी समझा नहीं या फिर इमोशनल तरीके से इनको वैल्यू नहीं दिया। तो इनके लाइफ में हमेशा एक कमी हुई है। इनको हमेशा से ऐसा लगा है कि जैसा प्यार मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ वैसा प्यार मुझे कभी नसीब नहीं हुआ। सो बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि इनको ना मतलब हो सकता है कि इनको प्यार मिलता है फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, लेकिन इनको महसूस होता है कि नहीं, वो लोग इनसे प्यार नहीं करते या फिर उनको वो उनके प्यार को आपके जो पर्सन है वो महसूस नहीं कर पाते। ओके, तो सबसे पहले चीज़ मुझे यहीं पे यही नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को थोड़ी सी कमी महसूस होती है प्यार वगैरह की चीज़ को लेकर। इनको ऐसा लगता है कि कोई भी इनको इमोशनल लेवल पर नहीं समझता, कोई भी इनको प्यार नहीं करता, सब इनको गलत समझते हैं या फिर सब इन पे ना अपना रौब दिखाते हैं, लाइक सब इनको कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर सब इनको जो है इनके ऊपर रूल इम्पोज करना चाहते हैं। तो इस तरीके से एनर्जी इस पर्सन की कहीं ना कहीं यहाँ पर रही है। ओके, यस, एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। इस पर्सन के इंटेंशंस देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो इंसान है जब ये आपके साथ कनेक्शन में आए हैं या फिर जब इन्होंने आपके साथ मुलाकातें की हैं या फिर जब इन्होंने आपसे बातचीत करना शुरू की है, उस पल से इस पर्सन को ऐसा महसूस हुआ है कि जिस चीज़ के लिए इतना अकेला महसूस करते हैं या फिर जिस तरीके से इनको लगता है कि इनको सारी चीज़ें अकेली फ़ेस करनी पड़ती है, अब उनको वो सारी चीज़ें फ़ेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो इनको ऐसा महसूस होने लगा कि आप ही वो एक साथी हैं जिनके साथ ये एकदम शांति से किसी भी डर के बगैर रह सकते हैं, जहाँ पर आप हमेशा इनके पास रहोगे, आप हमेशा इनको संभाल के रखोगे और आप हमेशा, चाहे वो आपसे प्यार करे ना करे, चाहे वो आपके साथ अच्छे से रहे ना रहे, लेकिन आप एक ऐसे शख्स होंगे जो कि हमेशा उनको अपना कर रखोगे, हमेशा उन्हें प्यार दोगे और हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करके रखोगे। ठीक है, हमेशा उनको जो है फील करवाते रहोगे कि हाँ यू आर वेरी लवेबल और आप डिज़र्विंग है हर एक चीज़ के लिए। ओके, तो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है कि आपके जो पर्सन है उनको ऐसा महसूस होता है। ठीक है, पहले भी बहुत ज़्यादा हुआ था कि येस यू आर द वन, और कहीं ना कहीं आपके साथ वो जो है एकदम सेटिस्फाइड रह पाएंगे, जहाँ पे इनको अकेलापन झेलना नहीं पड़ेगा, जहाँ पे इनको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है या फिर मुझे जो है लोगों की बातें सुननी पड़ रही है या मुझे अकेला महसूस हो रहा है। इनको हमेशा लगा था कि आप हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करके रखोगे। ठीक है, और विद द 10 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इंटेंशंस उनके इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि वो आपके साथ जो है पूरी लाइफ टाइम बिताना चाहते हैं। उनके इंटेंशंस देखिए, पहले मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ उन्होंने सोच कर रखा था इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, जब हो सकता है स्टार्टिंग में आप लोग बात करते थे तब उतने ज़्यादा जो है इस पर्सन ने सोचा नहीं था। ओके, कि हाँ मुझे इसी को लाइफ पार्टनर बनाना है या फिर मुझे इसी के साथ शादी करनी है, जो भी चीज़ें हों। ये पर्सन के साथ जब आप मिले थे तब कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड थे अपने लाइफ से, बहुत ज़्यादा नाखुश थे अपनी ज़िंदगी से, अपने आसपास के लोगों से। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि इनके इंटेंशंस यही है कि ये आपके साथ एक घर चाहते हैं, एक परिवार चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपको लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, आप दोनों के वो बच्चे चाहते हैं साथ में। ओके, और उनको ऐसा एक विश्वास है, ठीक है, एक इंटेंशंस तो नहीं बोलूँगी, मतलब एक कॉन्फिडेंस है कि नहीं इन्होंने एक सही इंसान को चूज़ किया है और आपके साथ ही चीज़ें इनकी आगे चलकर बढ़ेंगी। ठीक है, सो मुझे लगता है कभी कभी इस पर्सन को एस्केप करने का मन होता है, लाइक कहीं से निकल जाना, जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ से निकल जाना। ठीक है, एकदम अलग कहीं पर चले जाना, सबको छोड़ छाड़ कर अकेले आ जाना या किसी के साथ, किसी फैमिली मेम्बर को साथ में लेकर आ जाना। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें जो हैं इस पर्सन के दिलो दिमाग में चलती रहती हैं। सो इस पर्सन की इंटेंशंस यही है कि आपके साथ कहीं पे सेटल हो जाएं, आपके साथ कहीं घर बसाएं, ओके, और आपके साथ हैप्पीली रहे, जहाँ पर इनको फ्रीडम मिले, जहाँ पे ये मन के अकॉर्डिंगली सब कुछ कर पाएँ, जहाँ पे इनका खुद का कंट्रोल हो एक फैमिली में, एक घर में। ओके, और जहाँ पे ये दिल खोल कर जी सकें, किसी के प्रेशर के बिना, किसी के डांट के बिना, किसी के तमाशे के बिना। ठीक है, तो इनके इंटेंशंस बहुत प्योर है। इन्होंने आपके साथ एक फ्यूचर देखा हुआ है, इन्होंने आपके साथ घर बनाना देखा हुआ है, इन्होंने आपके साथ ज़िंदगी गुजारने की सोची है। जिस पीस के तलाश में वो अकेले मंडरा रहे थे रास्ते पर, उस पीस तक ये इंसान आपको लेकर पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि एक मंजिल आएगा इनके लाइफ का, जहाँ पे इनके बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम, पीस, सब कुछ होगा, बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे, बहुत ज़्यादा वेल्थ होगा इनके पास, और वो उस डेस्टिनेशन तक आपका साथ लेकर ये इंसान जो है पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो इनके इंटेंशंस हो गई गाइस। ठीक है, ये इनके इंटेंशंस हो गई। ठीक है, और
ये इंसान क्या चाहते हैं आपसे डिटेल में और थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपका लाइफ टाइम बस साथ चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जिस तरीके से बाकी लोगों ने इनके साथ बिहेव किया है उस तरीके से आप ना करो, उस तरीके से आप रिपीट ना करो, ठीक है। तो अगर इनके फैमिली वाले टॉक्सिक हैं, फ्रेंड टॉक्सिक हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग फैमिली वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, या इनके पास कनेक्शंस रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि आप भी डोमिनेट करो उन्हें, आप भी उन्हें जो है फोर्सफुली किसी चीज़ के लिए मनाओ, या फिर आप जो है अपनी पावर्स चलाओ। वो चाहते हैं कि इक्वालिटी रहे और उनके भी विशेष पूरे हो रिश्ते में और आपके भी पूरे हों। सो मुझे ये ऐसे इंसान नहीं दिख रहे हैं कि बहुत सेल्फिश होंगे या फिर बस अपना ही चीज़ों को पूरा करना चाहते होंगे। हाँ, डेफिनेटली हर एक इंसान चाहता है कि उसके डिज़ायर्स नीड्स पूरे हों, बट कहीं ना कहीं ये इंसान भी एक गिवर हैं, ठीक है। ये जब देने आते हैं तब ये हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे, आपके प्रोवाइडर बनेंगे। ये कभी आपको किसी भी चीज़ के लिए एक पल भी ना नहीं करेंगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपसे क्या चाहते हैं डिटेल में। सो नो मैटर सिचुएशन आप दोनों के बीच में अभी कैसा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी मैरिड इंसान से ही डील कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं है और उनको आपके साथ पीस मिलता था, ठीक है, बट हो सकता है कि वो अपने मैरिड लाइफ में स्टक हैं। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर देख लेते हैं। इंटेंशंस तो इनके यही है, चाहे ये किसी भी कंडीशन में हो। और मुझे लगता है बहुत हद तक आप इनको रियलिटी में जानते हो कि ये कैसे इंसान है, मतलब अंदर से कैसे हैं। बाहर से तो ये कुछ भी शो करते हैं, लेकिन ये इंसान अंदर से कैसे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इनकी रियलिटी के बारे में पता है और उनको वो चीज़ अच्छी लगती है कि इतना कुछ जानने के बाद भी आप इनसे कितना प्यार करते हैं और आप इन्हें कितना वक्त देते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। हमारे पास है विक्ट्री, फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफेल, नंबर 38, नंबर 28, woman holding a heart, number 44. wow, great energies. Bottom of the deck से we have yin yang, number 22. again देखिए 2 + 2 4 4 4 4। सो देखिए इस इंसान की जो इच्छाएं हैं, मतलब ये इंसान आपसे चाहते क्या है, ये आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। ये आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप इन्हें बस प्यार करें, आप इन्हें इतना प्यार करें कि इनके सारे जो वुंड्स हैं ना लाइफ के, ठीक है, कुछ ना कुछ ट्रॉमा इनके हैं, चाहे चाइल्डहुड ट्रॉमा हो या फिर हो सकता है इनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे से नहीं हुई है, बहुत प्यार इनको नहीं मिला है, हो सकता है इनकी कोई एक पेरेंट्स नहीं है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। तो कुछ ना कुछ ट्रॉमा या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इनके माइंड में घर कर लिया है जो कि ये कभी भूल नहीं सकते, और उनको ऐसा लगता है कि ना ये भुला पाएंगे उन सारी चीज़ों को, ना ये हील हो पाएंगे। तो ये चाहते हैं कि आप देखिए, मुझे यहाँ पर बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन थे। मतलब फ्लर्ट करना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, रिलेशनशिप्स बनाना भी इनको अच्छा लगता है, लेकिन जब बात आती होगी प्यार की, इन्वॉल्वमेंट की, इमोशनल तरीके से, ये इंसान पीछे हट जाते होंगे या फिर इनको नहीं आता होगा उस तरीके से चीज़ें करना। और इस वजह से हो सकता है कि इन्होंने बहुत लोगों को हर्ट भी किया है कहीं ना कहीं, नोइंगली अननोइंगली। सो ये इंसान इसी तरीके से थे कि इनको प्यार करना नहीं आता था, इनको समझ नहीं आता था कि प्यार क्या होता है, केयर क्या होता है, लोगों को इंपॉर्टेंस कैसे देते हैं, लोगों को फील कैसे करवाते हैं कि वो हमारे लिए वैल्यूएबल है। इन सारी चीज़ें में ये इंसान लैक करते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन सारी चीज़ों आपसे मिलने के बाद इन सारी चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर अराइज हुई है, ठीक है। इनके अंदर भी वो प्यार वाली फीलिंग आई है, ठीक है। इनको भी समझ आया है कि प्यार कैसे होता है, कैसे हम अपने लव्ड वंस को केयर करके रखते हैं, कैसे हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने आपसे सीखी हैं। तो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इन्हें बस प्यार करते रहें, ठीक है, क्योंकि जब आप इन्हें प्यार करते हो, जब आप इन्हें फील करवाते हो, जब आप इन्हें एक्सप्रेस करवाते हो, तब ये ऐसा फील करते हैं कि इन्होंने लाइफ में सब कुछ जीत लिया है, सब कुछ हासिल कर लिया है और इन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। और ये मतलब एक किंग या क्वीन की तरह फील करते हैं जब आप उनके साथ रहते हो और बहुत अच्छे से रहते हो, यू नो, जब झगड़ा नहीं होता और जब बहुत ही प्यार रहता है, जब आप बहुत एक्सप्रेस करते हो अपने फीलिंग्स को, जब आप कुछ अपने तरफ से एफर्ट्स डालकर उन्हें स्पेशल फील करवाते हो, तब उनको ऐसा लगता है कि इनको ज़िंदगी की सारी कायनात मिल चुकी है, ठीक है। तो ये आपसे कुछ नहीं चाहते, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। इनके कुछ फिजिकल डिज़ायर्स नहीं है एज सच आपको लेकर। इनके कुछ फाइनेंसेस रिलेटेड भी चीज़ें नहीं हैं कि मुझे इससे पैसा चाहिए या फिर ये वेल्थी है तो मैं इसके पास जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरा लाइफ बहुत अच्छा होगा, सिक्योर होगा, ऐसी भी चीज़ें कुछ भी यहाँ पर नहीं है। ये इंसान बस चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में रहो। जिस तरीके के चेंजेस आपने उस पर्सन के लाइफ में लाया है, कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ें इस पर्सन को पता है कि अगर आप उनके लाइफ में नहीं होते तो वो चेंजेस इस पर्सन के लाइफ में कभी भी नहीं आ पाती। वो अकेले के अकेले रहते, परेशान रहते, स्टक रहते, लोगों के अंडर चल रहे होते हैं या लाइफ में कुछ तरक्की नहीं
नहीं कर रहे होते, लेकिन आपके आने के बाद जो जो चेंजेस आपके आने से या फिर आपके करने से हुई है, उस चीज़ों के लिए इंसान बहुत ग्रेटफुल है और ये चाहते हैं कि बस आप लाइफ टाइम उनके साथ रहो, आप हमेशा उनके साथ कनेक्टेड रहो, उनके आसपास रहो और उनकी ज़िंदगी में एक बैलेंस बनाकर रखो, जो कि वो हमेशा बचपन से लैक करता हुआ आ रहे थे, जो मिसिंग सा वो फील करते आ रहे थे, उसे आप पूरा कर दो और उन्हें आप बस प्यार दो। ठीक है, ये एनर्जी इनकी है। ओके, सो बहुत ज़्यादा प्योर इंटेंशंस हैं, बहुत ज़्यादा प्योर डिज़ायर्स भी हैं और ये बस आपसे प्यार चाहते हैं। उसके अलावा एक चीज़ भी ये इंसान नहीं चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, एक एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है कि हाँ, ये इंसान आपके साथ मिलकर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक बिजनेस हो गया या कुछ काम हो या कुछ पैशन से रिलेटेड कुछ भी हो, आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, सो जो भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा अच्छी इस पर्सन की माइंडसेट भी हैं, फीलिंग्स भी हैं आपको लेकर, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं दुखी रहते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब ये हो सकता है आप दोनों के सिचुएशन की वजह से हो सकती है या फिर किसी पास्ट इवेंट की वजह से या फिर इनके करंट फैमिली सिचुएशन की वजह से भी हो सकती है। सो दुखी रहते हैं, लेकिन इनके दिल की तमन्नाएं आपको लेकर कुछ इसी तरीके से है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो या सेपरेशन में हो या चीज़ें आप दोनों के रिश्ते की अभी ख़राब चल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए करेंटली। ग्रोथ, सोलमेट। कुछ लोगों के लिए मैं आपको यहाँ पर स्ट्रांगली बताना चाहूँगी कि आप हो सकते हैं इस पर्सन से मूव ऑन करना चाह रहे हो, शायद आप अपने लाइफ में अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये इंसान आपके लिए सही नहीं है और आपको शायद किसी और की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, सो बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी न्यू इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान डिजर्विंग नहीं है और इस इंसान के साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है। सो यू आर मैनिफेस्टिंग समवन एल्स। ठीक है, या तो कोई और इंसान है या फिर एक ब्रांड न्यू इंसान को आप मैनिफेस्ट करो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप बेटर डिजर्व करते हो और आपको इजीली कोई मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको दिल से यही लगता है कि हाँ, मुझे कोई अच्छा मिल सकता है या मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ और मुझे मैनिफेस्ट करना है किसी सोलमेट को, किसी लवर को, तो बेशक आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे स्टेट में ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपकी इच्छा है और आपकी लाइफ है, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, ये आपके सोलमेट हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में पास्ट के कर्मास बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, जिसकी वजह से प्यार बहुत ज़्यादा है, इंटेंशंस बहुत प्योर है दोनों तरफ से, लेकिन बीच में हो सकता है प्रॉब्लम्स बहुत आती है। तो आपको बताया जा रहा है कि अगर आप पास्ट के इवेंट्स को बार बार याद करोगे, जो भी चीज़ें हुई आपकी तरफ से उनकी तरफ से, तो जो प्यार है ना, वो एक नेगेटिव एनर्जी में मतलब बदल सकता है। ठीक है, क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं सोल लेवल पर कनेक्टेड हैं। अगर आप अपने अंदर कुछ नेगेटिव सोचोगे इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर, तो वैसे ही वाइब्रेशंस आपके पर्सन भी रिसीव करेंगे और जो ग्रोथ आपके रिश्ते में होनी है वो नहीं होगी। ठीक है, और जो सैडनेस है, जब मिट्टी के अंदर कोई चीज़ दबा रहता है तो वो पूरी तरीके से अंधेरे में होता है, उसको सनलाइट नहीं मिलता। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर कंटिन्यू होगी। तो उस चीज़ को हटाने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने माइंड को क्लियर करना पड़ेगा। किसी तरीके के अंधेरे में आपको जाना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में अंधेरा ही अंधेरा है, तो ठीक है, उसे आप मान लीजिए कि ठीक है, अंधेरा है, लेकिन उसमें आप जो है सिचुएशंस को विजुअलाइज मत कीजिए कि ये अंधेरा है तो अंधेरे में क्या क्या हो सकता है हम दोनों के रिश्ते में। तो वो क्या होगा कि आप जो है उस अंधेरे से, उस सॉइल से ऊपर निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई थॉट्स हैं, सबसे पहले उसको हटाइए, नेगेटिविटी को दूर कीजिए और विश्वास रखिए कि जो चीज़ रुकी हुई है, जो चीज़ अभी अंधेरा है, जिसमें लाइट नहीं पड़ रही है इस रिश्ते में, वो पड़ेगी आगे जाकर। तब जाके ऐसी वाइब्रेशंस आप क्रिएट करोगे और वैसी वाइब्रेशंस आपके पर्सन भी रिसीव करेंगे, तो दोनों तरफ से यहाँ पर पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। ठीक है, जो कि एवर लास्टिंग होगी। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है, आपको अपने तरफ से बात करना है, मुझे झगड़ा करना है, मुझे कम्युनिकेशन करना है, ये सब सोचने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। आप बस अपनी इन सारी चीज़ों पे वर्क करें तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आपको चीज़ों में बदलाव दिखेगा, बिकॉज आप दोनों का प्यार बहुत स्ट्रांग है। सो इसमें जो है ज़बरदस्ती का नेगेटिविटी क्रिएट कर आप उन सारी चीज़ों को दूर ना करें जो ऑलरेडी हो सकता है कि दूर हो रही है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट्स सिंपली अलाउस एंड गिव्स। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप दोनों कंट्रोलिंग एनर्जी वाले हो, मतलब अभी की एनर्जी आप दोनों की ऐसी है कि आप दोनों अपने अपने थॉट्स के अकॉर्डिंगली, ओवर थिंकिंग के अकॉर्डिंगली चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं, हमें मिलना नहीं चाहिए, हमें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, हमें वेट नहीं करना चाहिए, हमें मूव ऑन करना चाहिए। मतलब आप लोग खुद से ही डिसाइड कर ले रहे हो कि आप दोनों को इस कनेक्शन में क्या करना है। आप लोग डिवाइन की प्रेजेंस रहने के बावजूद भी डिवाइन के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली नहीं चल पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर सेपरेशन है, अगर आप दोनों ने झगड़ा कर लिया है या फिर आपके पर्सन दूर हो गए, आप दूर हो गए हो,
तो जो स्पेस अभी क्रिएट हुआ है, मतलब जो भी दूरियाँ हैं, जो बात नहीं हो रही है ना, उसे अभी वैसे का वैसा रहने दीजिए। उसमें ना कुछ अप्लाई करें और ना कुछ सोचें, जैसा है वैसा रहें, अपने लाइफ को कंटिन्यू करें और विश्वास रखें अपने प्यार पर कि ठीक है अभी जो, क्योंकि अभी का जो स्पेस आपको मिल रहा है मुझे लग रहा है वो क्लेंजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो सकता है टॉक्सिक हो गई आप दोनों के बीच में, जहाँ पे अगर आप दोनों और भी ज़्यादा एक दूसरे के साथ रहकर बातचीत करते तो चीज़ें और भी ज़्यादा नेगेटिव लेवल पर जा सकती थी स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो अभी की जो सेपरेशन है उसे वैसा रहने दीजिए, किसी चीज़ को कंट्रोल मत कीजिए खुद से, ठीक है। और अगर बातचीत शुरू हो जाए तो उसे भी कंट्रोल मत कीजिए कि मुझे बात नहीं करनी, मुझे भाव खाना है, एक्सेट्रा, यू नो। सो प्यार को इम्पोर्टेंस दें, बाकी फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस ना दें। जो हो रहा है उसे अपने आप अनफोल्ड होने दें, नेचुरली चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक होंगी। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है या फिर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके रिश्ते को लेकर, कनेक्शन को लेकर, एंड वो आपसे क्या चाहते हैं बेसिकली। सो डिटेल में देखेंगे और साथ में अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, तो हम देखेंगे कि आपको इस वक्त अपने कनेक्शन को लेकर क्या करना चाहिए यूनिवर्स की तरफ से डिटेल में। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन के इंटेंशंस के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है इस रिश्ते को लेकर। Okay, we have Ace of Coins. Okay, we have Ace of Coins. Five of Swords. Knight of Wands. Okay. Okay. ओके सो गाइस, मैंने क्लैरिफाई कर लिया। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द हैंगमैन। ओके, सो क्लैरिफाई मैंने कर लिया है इस पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए क्या है। सो जो साइंस यहाँ पर आए हैं गाइस वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड वाटर साइन में से वी हैव कैंसर एंड पाइशियस। ओके, सो आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या है। ओके, देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है इस तरीके के इंसान हैं, या तो वो खुद कभी सीरियस नहीं रहे हैं किसी भी कनेक्शन में, आपके साथ कनेक्शन में आने से पहले या तो उनके बहुत ज़्यादा सीरियस कनेक्शन नहीं रहे हैं या फिर उनके सीरियस कनेक्शंस रहे हैं लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक फेस किया है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा पेन मिला है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उनको हर्ट किया है। अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ सो आपके जो पर्सन है उनकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं रही है। ठीक है, हमेशा पछतावा, हमेशा हार्ट ब्रेक, हमेशा रिग्रेट वाली ज़िंदगी उन्होंने जिया हुआ है अपने लव लाइफ में। सो एक जो प्यार की तलाश में वो हैं या फिर जो प्यार वो चाह रहे थे वैसा रिलेशनशिप इनका कभी भी किसी के साथ भी नहीं रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब वो आपके साथ उन्होंने जब कंटिन्यू किया या फिर जब उन्होंने आपके साथ शुरुआत की तब कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा लव वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब उन्होंने ऐसे ही शुरुआत कर ली थी कि ठीक है लाइक यू नो एक्सपेरिमेंट करते हैं, लाइक ठीक है कोई मिला है, इंटरेस्टेड है, वी आर ऑल्सो सिंगल, सो या वाई नॉट। ओके, सो ऐसी वाली एनर्जी इस पर्सन की रही थी।
सो इस पर्सन के इंटेंशंस मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है पहले इस पर्सन की इंटेंशंस आपको लेकर बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग या स्टेबल नहीं थी, ठीक है। ये बस नॉर्मली आपको डेट कर रहे थे या फिर नॉर्मली आपके साथ इन्वॉल्व थे या फिर रिलेशनशिप इन्होंने आपके साथ क्रिएट किया था। बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीरियसनेस इस पर्सन के माइंड में नहीं थी, बिकॉज ये पर्सन कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ कनेक्शन में आए थे, ओके। और क्योंकि इनका दिल भी बहुत दुखा था, तो कहीं ना कहीं ये उस दुख वाली एनर्जी से निकलने के लिए भी ये पर्सन ने आपके साथ कनेक्शन बनाया हुआ था, ठीक है। ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि ये अपने पास्ट हार्ट ब्रेक को हील करने के लिए, पास्ट के एक्स को भुलाने के लिए इस इंसान ने आपके साथ कनेक्शन बनाया था और इन्होंने आपके साथ कंटिन्यू किया था, ताकि ये जो है उस चीज़ को भूल पाए और उस अकेलेपन से जो है जल्दी निकल पाए, उस दर्द से जल्दी निकल के आ पाए, ओके। सो ऐसी वाली एनर्जी थी। तो पहले के इंटेंशंस इस पर्सन के इसी तरीके से थे, बहुत ज़्यादा सीरियस या बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस इस पर्सन के नहीं थे। धीरे धीरे जैसे टाइम बीता, आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए हैं, कभी बहुत प्यार तो कभी बहुत तकरार, कभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्शन लेवल है कि आप दोनों एक दूसरे मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इस तरीके का अट्रैक्शन लेवल। तो कभी इस तरीके का झगड़ा कि मतलब आप दोनों एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। तो तमाम चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में हुई है, बहुत स्मूथ कनेक्शन, बहुत ज़्यादा लविंग कनेक्शन ये कहीं ना कहीं नहीं रहा है, ठीक है। जो भी होता है आप दोनों के रिश्ते में बहुत एक्सट्रीम लेवल पर होता है, प्यार है तो एक्सट्रीम लेवल पर, झगड़ा है तो एक्सट्रीम लेवल पर, ठीक है। तो ऐसे आपके कनेक्शंस रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को होने के बाद भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों अलग नहीं हुए हो, ठीक है। बहुत कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, झगड़ा हुआ है, ठीक है, एक दूसरे को आप दोनों ने हाथ वगैरह किया है, लेकिन तब भी मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। उसके बाद इस पर्सन को ऐसे रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, हो सकता है कि देखिए इनका एनर्जी इस तरीके से था कि पहले भी इनके झगड़े वगैरह होते थे और इनको लोग छोड़ देते थे, इनको लोग दुख देकर चले जाते थे, ठीक है, और इनको वो प्यार नहीं देते थे। लेकिन आपके साथ रहने के बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कि इतना ज़्यादा झगड़ा होने के बाद भी, इतना ज़्यादा लड़ाइयाँ होने के बाद भी आप जो है कंस्टेंट तरीके से उनके लाइफ में हैं, आप जो है हमेशा उनके पास आते हैं और आप जो है हमेशा उन्हें प्यार करते हैं और हमेशा उन्हें माफ़ करते हैं। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की परसेप्शन, इस पर्सन की एनर्जी धीरे धीरे चेंज होने लगी। ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होने लगे, बहुत ज़्यादा मैच्योर होने लगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल होने लगे। और मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के इंटेंशन अभी यही है कि ये इंसान आपके साथ कुछ स्टेबल स्ट्रॉन्ग चाहते हैं, लाइफ टाइम कमिटमेंट चाहते हैं। ये एक ऐसा कमिटमेंट चाहते हैं जहाँ पर आप दोनों की जो फाउंडेशन है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि कुछ झगड़ा भी ना हो और ना कोई आप दोनों को अलग कर पाए, ना कोई आप दोनों को जुदा कर पाए। लेकिन ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अटके हुआ सा फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनकी ड्रीम है कि आपके साथ लाइफ टाइम कमिट करे, आपके साथ रहे, लेकिन इनको कन्फ्यूजन रहता है कि क्या ये चीज़ को पूरा कर पाएंगे, क्या इनके ये सपने पूरे होंगे, और बार बार इनको पास्ट याद आता है, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है कि आपके आने से कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मैच्योर हुए हैं अपने लाइफ में, बहुत सीरियस हुए हैं, स्टेबल हुए हैं। इनके प्यार को लेकर जो पर्सपेक्टिव थी वो चेंज हुई है और कहीं ना कहीं ये इंसान अब आपको लाइफ टाइम के लिए चाहते हैं, लेकिन इनको क्लैरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि क्या वो चीज़ रियल में होगी भी या नहीं होगी, ठीक है। क्या उनके इंटेंशंस जो हैं वो सही में रियलिटी में हो पाएंगे पूरे या नहीं हो पाएंगे। तो इंटेंशंस अगर मैं बोलूँ तो पास्ट में एज सच बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस इस पर्सन के नहीं थे, लेकिन हाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ मंथ से या कुछ ईयर्स से, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली इनके इंटेंशंस है कि आपको लाइफ टाइम के लिए अपना बनाएं और आपको लाइफ टाइम के लिए कमिटमेंट ऑफर दें, और कहीं ना कहीं ये इंसान आपको एक हैप्पी और एक प्रॉस्परस लाइफ भी देना चाहते हैं, ओके। सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन की एक प्रोवाइडर वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपको एक लैविश लाइफ भी देना चाहते हैं या फिर आपकी लाइफस्टाइल ही पूरी तरीके से चेंज करना चाहते हैं। तो इनके इंटेंशंस भी है कहीं ना कहीं कि आपको फाइनेंशियल तरीके से भी बहुत ज़्यादा ये इंसान ग्रो करवाना चाहते हैं, और फाइनेंसेस के मामले में और मटेरियल चीज़ों के मामले में ये इंसान आपको सब कुछ देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप लाइफ को एक्सप्लोर करो एंड इन्जॉय करो कि कैसे एक लेविश लाइफस्टाइल होती है या किस तरीके से जो है हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रिच हो, बहुत ज़्यादा वेल्थी हो, और अगर नहीं भी है तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी इसी तरीके से है कि आपको एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लाइफ देना चाहते हैं। यही इनके इंटेंशंस हैं यहाँ पर, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं। आपके रिश्ते से तो ये यही चाहते हैं और इनके इंटेंशंस तो मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं। पहले भी अच्छे थे, लेकिन पहले उतना ज़्यादा ये इंसान सीरियस नहीं थे इस रिश्ते को लेकर, लेकिन अब इतने ज़्यादा सीरियस हैं कि ये पूरी तरीके से आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा ये इंसान बेहतर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंसेस हो आप दोनों के बीच में, ऐसे चांसेस हैं, या कल्चरल डिफरेंसेस हो, ठीक है।
appreciation, number 15. Man holding a heart, number 45. Wow. Attachment, number 5. Bottom of the we have angel of strength, number 15. सो गाइज़ ये आपसे क्या चाहते हैं, देखिए ये आपसे चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये आपसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि जो भी वर्क करें, जो भी काम करें, सबसे पहला अगर कोई हो उन्हें अप्रिशिएट करने वाला, उन्हें इनकरेज करने वाला या फिर उनके सक्सेस में खुश होने वाला, तो वो आपको देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपसे कि आप हमेशा उनको इनकरेज करो, आप हमेशा उनके काम को रिस्पेक्ट करो, आप हमेशा उन्हें अप्रिशिएट करो, जो भी काम वो अपने लाइफ में करते हो, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनके खूबसूरती को अप्रिशिएट करो, इनके फिज़िक को अप्रिशिएट करो, इनके प्रोफेशन को अप्रिशिएट करो, इनके वर्क को अप्रिशिएट करो, जो भी ये चीज़ करते हैं इनकी लाइफ में, जिस चीज़ में भी ये इंसान लगे हुए हैं, उन सारी चीज़ों को ये चाहते हैं कि आप जो है उस चीज़ पे बढ़ावा दो, आप उस चीज़ पे सपोर्ट करो और आप सही में एक वेल विशर बनो इस पर्सन के लिए। ये सबसे पहली चीज़ ये इंसान आपसे चाहते हैं। दूसरा, ये इंसान आपसे ये चाहते हैं कि भले ही कुछ भी हो जाए, भले ये इंसान अनस्टेबल रहे लाइफ में, भले कभी आपसे रूड हो जाए, कभी आपसे प्यार करें, कभी कुछ हो जाए, लेकिन आप इनका साथ ना छोड़ो। ये आपको चाहते हैं कि आप इस तरीके से इस पर्सन से कनेक्ट हो जाओ कि भले कुछ भी हो जाए, कितनी भी दिक्कतें हों, मतलब बुरा से बुरा क्यों ना हो जाए, लेकिन आप इस पर्सन को छोड़ ना पाओ। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी ये आपका बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उनको अपना फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ और भले ही कुछ भी कोई अगेंस्ट चला जाए, भले ही कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ हो, लेकिन आप उनसे दूर ना जाओ या फिर आपका मतलब मन ही ना करे दूर जाने का, मतलब आपको एक बार भी ख्याल ना आए कि मुझे इस इंसान से दूर जाना है या फिर मुझे इससे अलग होकर कहीं और जाना है। तो ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर ये इंसान आपसे चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इंसान आपसे बहुत प्यार चाहते हैं, ठीक है। ऐसा प्यार जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया, ठीक है। ऐसा रोमांस जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया, और एक ऐसा लव जो उन्हें बार बार ये याद दिलाए कि वो दुनिया के सबसे लकीएस्ट इंसान है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ी एनर्जी इस तरीके से आ रही है कि काइंड ऑफ यू नो एक टैबू की तरह हम बोल सकते हैं, क्योंकि इस इंसान के थोड़े से डिज़ायर्स आपको लेकर थोड़े अलग है, लाइक वो चाहते हैं कि आप इन्वॉल्व रहो पूरी तरीके से उनके तरफ, मतलब आपके लिए इम्पॉर्टेंट उनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिवनेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा आपको लेकर, मतलब आपने किसी और से बात किया, आपने किसी और के साथ फ्लर्ट किया, ठीक है, आप किसी और को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, आप किसी और को अप्रिशिएट करो, इनको बिल्कुल बर्दाश्त होती नहीं है वो चीज़, ठीक है। तो ये नहीं चाहते कि आप इनके, मतलब ये चाहते हैं कि ये आपके बेस्ट फ्रेंड बने, आप इनके लिए आप जो है इन्हें एक प्रायोरिटी बनाओ, आपके लिए बेस्ट इंसान हो, आपके लिए वो एक एपिटमी हो। तो ऐसी अल्फ़ा वाली एनर्जी मुझे बहुत लोगों के लिए रिसीव हो रही है, ठीक है। तो ये इंसान के इंटेंशंस भी अच्छे हैं, ये इंसान आपसे चाहते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपसे रोमांस भी चाहते हैं, आपसे प्यार भी चाहते हैं, आपसे अप्रिशिएशन भी चाहते हैं, सपोर्ट भी चाहते हैं, और आपसे एक इस तरीके का एक अटैचमेंट चाहते हैं। एक पागलपन सा एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को मतलब मैं 1 घंटा भी अलग मतलब नहीं रह सकते, इस तरीके की एनर्जी की, मतलब दूर होना ही नहीं है। आप लोगों ने वो वाला सीन देखा होगा, रुकिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक सिंचैन एक कार्टून है, ओके। सो उसमें एक कपल है, उस कपल का नेम मुझे याद नहीं आ रहा है। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, वो दोनों कपल ना ग्रीन ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। क्या तो नेम था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, कुछ नेम था। वो दोनों ना ग्रीन कलर का ड्रेस पहनते, वो कपल हैं, वो लोग पड़ोसी थे सिंचैन के। तो वो दोनों इस तरीके से थे कि दोनों इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे एक दूसरे में कि लाइक उसका जो हस्बैंड था वो जॉब में जाता था, तो वो हमेशा उसको कॉल करती रहती थी, ओके। दोनों साथ में खाना बनाते थे, मतलब दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते थे। उसकी वाइफ एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो उसका हस्बैंड भी चला गया था, ठीक है। तो जो लोग सिंचैन देखते हो, जिनका फेवरेट कार्टून है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, आप लोगों को पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। एक कपल है, आप लोग मुझे याद नहीं आ रहा गाइस, कमेंट सेक्शन में नेम बताओ कि उन दोनों कपल का नेम क्या था। वो लोग हमेशा ग्रीन और ड्रेस पहनते थे और दिल बना रहता था पिंक कलर का शायद। तो वैसा ही लव आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, वैसा ही पार्टनर चाहते हैं कि आप बनो। तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो भी सिंचैन के फ़ैन हो या फिर वो इंस्पायर्ड हुए हों इस कपल से, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो या और किस किस का सिंचैन कार्टून फेवरेट है ये भी बताना, मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है।
अगर मैं कोई कार्टून, मतलब किसी कार्टून से मैं अगर बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, कोई मेरा क्रश है, तो वो है शिनचैन। ओके। सो या, सो इस पर्सन की इसी तरीके के मुझे दिख रही है कि डिज़ायर्स है, चाहते हैं कि आप इस तरीके के इंसान बनो, ठीक है, इस तरीके की शिद्दत आप में हो, आपका इनके लिए आपका प्यार आपकी आंखों में झलके, इस तरीके के पागलपन ये चाहते हैं इस रिश्ते में, इस प्यार में, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। मतलब हमेशा, मतलब आप इतने इम्पोर्टेंट हो कि हमेशा मतलब उनका ख्याल आपको आए, इस तरीके की ये इंसान जो है चाहते हैं एनर्जी आपकी तरफ से। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप अभी सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं तो। सो 15/5/45 2019 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये नंबर्स बर्थ डेट हो सकते हैं या फिर कोई नंबर हो सकता है, सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, ठीक है। 659 ये लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं आपके पर्सन के। ओके, कुछ लोगों के लिए 1 भी मुझे नज़र आ रहा है लाइफ पाथ नंबर। बिटर स्वीट, इम्पार्शियलिटी। तो गाइज यहाँ पर कुछ तो पार्शियलिटी चल रही है। ओके, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप दोनों के कनेक्शन में कुछ चीज़ें ख़राब चल रही है, सबसे पहले जो है आप सजेशंस वगैरह मत लीजिए, और ना अभी कोई क्वेश्चंस पूछिए यूनिवर्स से भी, यूनिवर्स मुझे आंसर दो, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। किसी और से भी आपको सजेशंस नहीं लेना है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो, रिलेटिव्स हो, या कोई भी हो, किसी से भी अपने बारे में अभी डिस्कस आपको नहीं करना है, रिश्ते के बारे में आपको भी बातचीत नहीं करनी है, और ना यूनिवर्स से आपको क्वेश्चंस करना है इस रिश्ते को लेकर। करेंटली आप ये चीज़ को देखिए कि जो चीज़ आपको मिली, क्या उस चीज़ के लिए आपने उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी, क्या आपने उतना ज़्यादा प्यार दिया, क्या आपने उतना ज़्यादा वक्त दिया, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप रिश्ते में थे और आपको लगता भी है कि आपने अपना 110% एफर्ट्स दिया, बट स्टिल चीज़ें ख़राब हुई। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबल हो सकता है कि प्यार सच्चा है, इंसान भी अच्छा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, कहीं ना कहीं कुछ किसी तरीके की पार्शियलिटी हो गई है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपनी गलती रियलाइज़ नहीं होती है, ठीक है। बहुत बार हमें लगता है कि नहीं, हमारा सिचुएशन, हमारा कंडीशन, हमारी माइंडसेट, हमारे थॉट्स सही है और सामने वाला गलत है। तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर थोड़ा सा देखिए कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, ओके, और एक बैलेंस बनाने की क्रिएट कीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर गलती आपके पर्सन ने आपके साथ की है, तो गलती कभी ना कभी आपकी तरफ से भी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पार्शियल वाली एनर्जीज हैं। हो सकता है कि आप जो है बस अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, अपने पर्सन की तरफ से नहीं सोच रहे हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, या फिर वो क्या सोच रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या डिसीजन लिया, उनके डिसीजन लेने का रीज़न क्या था, ठीक है, क्या ऐसी चीज़ें हो गई उनके साथ। तो उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की। मुझे लग रहा है कि आप हो सकता है एक ही साइड को देख रहे हो, अपने तरफ का देख रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है तो आप उसी बारे में सोच रहे हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप दूसरों का बात सुनते हो, ठीक है, दूसरे फ्रेंड्स का, फैमिली का। तो आपको बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, आप इस इंसान से प्यार करते हो और ये रिलेशन कहीं ना कहीं आप दोनों का सीरियस लेवल पर था, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको विश्वास भी नहीं होता, आपको लगता है कि वन साइडेड प्यार है, इस पर्सन ने तो कभी कुछ सीरियसनेस दिखाया नहीं था, प्यार नहीं किया था। तो इन सारे माइंडसेट को अभी चेंज कीजिए, ठीक है। तो मुझे आपको लग रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए, और अगर टाइम लीजिए अपना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ आपसे भी हुई है, वो आप अगर थोड़ा सा डीपर लेवल पर जाकर महसूस करोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, मैंने इस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं गलतियाँ की, मैंने भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं हर्ट किया है या कुछ गलतियाँ की जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई। बिकॉज यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि पार्शियलिटी यहाँ पर है, किसी ने किसी के बारे में ज़्यादा सोचा तो किसी ने किसी के बारे में बिल्कुल सोचना बंद ही कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी तरफ से हो सकता है, आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है, बट स्टिल आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें और इग्नोर ना करें। यूनिवर्स की तरफ से अगर कोई मैसेज अपने आप को रिसीव होता है या फिर आपको कुछ इंट्यूशन लेवल पर फील होता है ना, तो उसे इग्नोर ना करें, अपने माइंड को हावी होने ना दें, अपने माइंड के नेगेटिव थिंकिंग को हावी होने ना दें कि नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं थी, या फिर ये सारी चीज़ें फेक थी, ठीक है, या फिर ये सारा दिखावा था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, रियल था जो भी चीज़ें थी। बट यस, आपको थोड़ा सा टाइम लेकर अपने आप से सोचना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही मुझे दिख रहा है कि चीज़ें अनफोल्ड होंगी, या और आप समझ पाएंगे कि किसने कहाँ पर क्या क्या गलतियाँ की, ठीक है। और उसी से मुझे लग रहा है कि आपका रिश्ता फिक्स होगा, अगर अभी कुछ सेपरेशन या कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है किसी का भी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कार्ड क्या बता रहे हैं हमारे पास से। फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज़ टू प्रीशियस टू वेस्ट, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। सो देखिए, आप दोनों के रिश्ते में फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, या फिर
कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आप अपने पर्सन को माफ़ करने के लिए रेडी नहीं हो सकता है कुछ गलती आपके पर्सन ने की है, लेकिन अगर आप इन्हें चाहते हो वापस, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको जो है अपने खुद के पर्सनल अटैचमेंट्स को हटाना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा और इस पर्सन को माफ़ करना पड़ेगा, और आपके सोचने का जो नज़रिया है उसे भी चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज आप वही क्रिएट करेंगे जो आप सोचेंगे, जो आप फील करेंगे, ठीक है, जो आप विजुअलाइज करेंगे। सो अगर आप इस पर्सन को लेकर नेगेटिव सोचोगे, इस पर्सन को सोचोगे कि ये इंसान फेक है, इन्होंने लव नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो रियलिटी में बनेगी, वो रियलिटी में चीज़ें क्रिएट होंगी। उस पर्सन को लगेगा कि आपने भी प्यार नहीं किया, आप भी फेक हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो और आप नहीं चाहते हो कि कनेक्शन आगे बढ़े, या फिर आपको लगता है कि नई चीज़ें टॉक्सिक थी, तो जो आप सोचते जाओगे वो यहाँ पर होता जाएगा। आपके थॉट्स से आपकी लाइफ को क्रिएट करते हैं कहीं ना कहीं। हमारे डिसीजंस ही हैं जो कि हमारे लाइफ डिसाइड करता है कि आगे आने वाले वक्त पर हमारी लाइफ किस तरफ जाएगी, ठीक है। तो डिसीजंस जो हैं वो टाइम लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर कुछ डिसाइड नहीं करना है, बहुत इमोशनल होकर भी कुछ चीज़ें डिसाइड नहीं करना है। दोनों तरफ का देखना है कि कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है, कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है, और हम क्या चाहते हैं और हमारे विल के अकॉर्डिंगली चीज़ें हो रही है नहीं हो रही है। टाइम लेकर डिसीजंस लीजिए तो लाइफ में बहुत ज़्यादा सही रहेंगे। ज़बरदस्ती का, जल्दबाजी में किसी और की बातों पे आकर, किसी और की बातों को सुनकर, या फिर जल्दबाजी में किसी एक का साइड देखकर अगर आप कुछ डिसाइड करेंगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए सफ़र करना पड़ सकता है। सो अभी के लिए वक्त लीजिए, एनालाइज कीजिए, चीज़ों को समझिए और रश मत कीजिए, ठीक है। टाइम लीजिए अपना, टाइम लोगे तो पेशेंस के साथ कनेक्शन भी ठीक होगा। सो ये थी आपके लिए गाइडेंस, और डेफिनेटली आपको माफ़ करना है। अगर मन में किसी भी तरीके की नाराज़गी है तो डेफिनेटली उसे दूर कीजिए, माफ़ कीजिए, फॉरगिवनेस लाइए अपने अंदर। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।